तो भाई आज जैसा कि लटवाड़ा हुआ है, तो मेरा यहाँ टॉप में लास्ट हटवाड़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हटवाड़े की बहुत ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी। हर चीज़ मुझे मिल जाती थी, जो भी चीज़ में, जैसे कि लड़कियों से संबंधित कोई भी चीज़ लेना चाहती थी तो यहाँ मिल जाती थी मुझे। और अब हमें छोड़ के जाना है तीन दिन में, लास्ट है 3 दिन में ये मकान खाली करके जाना है। ये मकान की सिटी पूरी, वैसे यहाँ का अनुभव इस मकान वाले का तो बहुत बुरा रहा मेरे साथ, पर मेरे शहर का अनुभव मेरे साथ ठीक ही रहा, क्योंकि यहाँ से मैं बस स्टैंड भी पास है, तो मैं जहाँ भी जाना चाहती हूँ वहाँ से मामा के गाँव जाऊँ, किधर भी जाऊँ, बुआ के जाऊँ, वहाँ से बैठ के चली जाती थी आराम से। अब मैं जिस गाँव में शिफ्ट हो रही हूँ वहाँ साधनों का मुझे अभी कुछ अंदाजा नहीं है, पता नहीं कैसे क्या होगा। और इस जगह को छोड़ कर जाने में भी मुझे थोड़ा, वैसे तो मैं जाना चाहती थी, पर अब जैसे जैसे छूट रहा है वैसे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है कि मेरे साथ ऐसे होता है। पहले तो गाँव छूट गया, फिर अभी शहर छूट रहा है। मतलब जिस घर को हम लोग ये सोचते हैं कि ये अपना बनेगा, उसे छोड़ना पड़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे का भी मुझे ठीक ही मिले, क्योंकि अगर ठीक ही मिलेगा तो मेरा वहाँ पे अच्छी तरह से मन भी लग जाएगा। और इतनी बात मुझे घर की याद आएगी ना इस शहर की। वैसे इस शहर में मुझे बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, हर चीज़ के लिए शहर ही आना पड़ेगा वैसे। पर अब जब आएंगे ना तो ऐसे सोच के नहीं आएंगे कि नहीं कुछ चिंता नहीं है, वही रह जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये रेंट का कमरा था, इसमें पैसे दे देते, जब तक रहने तक दे देते, उसके बाद यहाँ के लोगों से इतना कोई, मतलब खासकर इन मकान वालों से तो इतना कुछ अटैचमेंट नहीं हुआ कि हम एक दिन भी कहीं इनके पास कभी जाए। वैसे पहले वाले जो लड़की आती थी ना, वो तो रह जाती थी इनके पास, पर हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग रूम में 4 दिनों रूम में रहते, लाइब्रेरी नहीं जाती, तो मकान वाले को इस चीज़ से भी दिक्कत है। तो फाइनली आज मैं देखे, आज और हमारी शादी में हटवाड़े में जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे लास्ट बार हटवाड़े को देखना है अच्छी तरह से। मेरे तो सामान है वो भी लाना है। और यहाँ की पानी पूरी मेरी फेवरेट थी, जैसे मैं पानी पूरी खाना छोड़ दिया, सिर्फ उसका पानी टेस्ट करती हूँ, वो भी 1-2 दिन से, वरना तो वैसे यहाँ से शहर से मेरे हर चीज़ पास में पड़ती थी, पर ये कि यहाँ पर किराया ज़्यादा लग रहा है। और आदमी में कुछ इंसानियत नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे 15 दिन परेशान किया। मैं 15 दिन पहले शिफ्ट हो जाती, अब मेरे मतलब बुखार जुकाम और भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई, दर्द आने जाने में। मतलब मैं कल तो टेबलेट भी लेकर सोई थी, पर वो टेबलेट इतना बुरा मेरा काम करेगी, मुझे सुबह तक ही मेरे जैसे गले में बैठी रहती थी, ऐसा लग रहा था। तो और मैं सबसे ज़्यादा इस हटवाड़े को मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले एक टाइम था जब इसे दूर से देख के जाती थी और मेरे भैया को बोलती थी कि मुझे हटवाड़ा दिखाना है, एक बार मैं देखना चाहती हूँ। पर मेरे भैया को इतना टाइम नहीं होता था कि मुझे एक बार भी हटवाड़ा दिखाए, तो वो मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस छोड़ के देता था, और मैं देखती रहती थी कि काश कभी हटवाड़ा देखूँ, कभी हटवाड़ा देखूँ। अब लगभग 2-2.5-3 साल से तो इतनी बार हटवाड़ा देखी हूँ कि मैं आधी बार तो जाना ही छोड़ दिया कि भैया को भेज देती हूँ, क्योंकि हटवाड़े में सब्जी लेते जाते टाइम बहुत सारे माल में से माथा फोड़ी और हो जाती थी, क्योंकि वो ये देख लो उनको ये चाहिए था कि नहीं बिना देखे छोटे ये सारी चीज़ ले, तो ऐसा है। और मेरे भैया ने तो एक पार्टिकुलर किसी मालिक को चुन रखा है जो उनसे लाते हैं सब्जी, तो इसकी टिप टाप हो जाती है। और वैसे भी जो सब्जियां बेचने वाले हैं वो लेडीज़ हैं, और लेडीज़ से ज़्यादा चिड़ रहती हैं, और भी जेंट्स को कुछ इतना बोलते नहीं है, जो भी मोल भाव कराना होता है उसमें दे देती हैं। तो ऐसे ये देख लो मेरा छोटा सा किचन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इधर से मिल रहे हैं, ये बाहर हमारा दूसरे वाले मकान मालिक का जा चुका है, और इधर हमारा सामान पड़ा है, और इधर ये रूम है, और ये है इधर गैस वैस रखा था। तो ऐसा है भाई, ये वाला रूम। इससे ये रूम ठीक है, पर वहाँ के आदमी ठीक नहीं है। मतलब ये देखो, हमें ना में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ना क्या कभी
बाथरूम टॉयलेट बाथरूम करने जाए उसमें भी जैसे हमेशा वहीं खड़े रहते हैं टॉयलेट बाथरूम के रखवाले ऐसा लगता है। तो इससे मुझे बुरा तो लग रहा है इसे छोड़ कर जाने में, कमरे को नहीं, मेरे इस शहर को छोड़ कर जाने को। और इस मोहल्ले में भी हम कितने दिनों तक रह सकते थे, आखिर हमें जाना ही था क्योंकि ये हमारा नहीं है। सिर्फ ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के आसपास जो मतलब जो घर बना के रह रहे हैं ना मकान वाले, वो लोगों को आदमी मिलते हैं यहाँ के लोग, बाकी किराएदारों को पता नहीं इंसान ही नहीं बनते। ऐसा है यहाँ पर, शायद ज़्यादातर शहरों में ऐसा ही होता होगा। जहाँ पर भी किराएदार रहते हैं, मुझे गाँव का तो इतना आता पता नहीं, और गाँव में भी जाके देखती हूँ। वैसे जहाँ तक मैंने वहाँ सुन रही हूँ मैं अभी तक कि यहाँ पर ऐसे बदतमीज लोग कुछ भी बोल देते हैं। आज हमारे बाबू को जो LUDC है वो जो पेमेंट बनाते हैं, उनको जो हमारी वो जो पुराने पहले झाड़ू निकालने वाली थी ना, उनके हस्बैंड ऐसे बोल रहे थे कि अगर वो हमें गर्मियों की छुट्टी के पैसे नहीं देंगे ना तो मैं उसका मुँह तोड़ दूँगा, ऐसे बोल रही थी। तो उस लड़की ने दूसरे ने आके बोल दिया सब अभी सर वैसे बोल रहे हैं। तो ऐसा है गाँव के लोगों का माहौल। और यहाँ तो ऐसे मुझे कुछ चिंता नहीं रहती थी, मास्क लगाया चलो जिधर भी जहाँ पे जाना हो अपना काम करो और वापस जाओ। मेरे यहाँ से ऑटो मिल जाते थे जहाँ भी जाना हो। जैसे मेरे दूसरे वाले भैया भी यहीं रहते थे, अब थोड़ा दूर पड़ जाएंगे। वैसे वो मैं हर 5-7 दिन में सामान आ जाते थे, सामान के लिए भी देने जाते थे। कुछ भी एक्स्ट्रा दूध छाई छाछ मिठाई उठाई कुछ भी रहती थी ना उसके पास तो हमें देने आ जाता था क्योंकि पास ही था। अब तो मेरा जहाँ मुझे स्कूल मिली है वो 10-11 किलोमीटर है, मतलब 10 किलोमीटर जाना फिर 10-11 किलोमीटर ऑप्शन है, मतलब 22-23-24 किलोमीटर इतना पड़ रहा है लगभग। और ऐसे तो वैसे अब शायद 15-20 दिन बाद ही तो बताते हैं कि मैं आगे अपनाने में जैसे बुरा तो लग रहा है छोड़ के जाना इसलिए, और क्या करें मजबूरी है छोड़ कर जाना है। और मुझे मेरे सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ना तो मुझे मेरे गांव में मैं स्कूल ले पाई क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी भी ना तो वहाँ स्कूल ले पाए। और मैं मम्मी को भी साथ में रखना चाहती हूँ क्योंकि मम्मी की भी BP की हाई वाई हो जाता है, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। तो वैसे मेरे साथ मम्मी रहती हैं इसलिए मुझे ज़्यादा याद नहीं आती। वरना तो मैं ये देख लो मैं 12th क्लास तक पढ़ी थी ना, तो मेरा रो के निकला था ये 2 साल 11th। पर जब से मेरे साथ मम्मी रहने लगी है मुझे इतनी याद नहीं आती घर की भी। वैसे घर की तो छूट गया जो उसकी तो आती है क्योंकि जहाँ पर पैदा हुए इतने साल बड़े हुए जहाँ के मेरे एक सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। एक क्या मतलब एक तो परमानेंट मेरी बहुत अच्छी है, इससे भले मेरा 10 साल में पता नहीं कब जाके बात होती है, मिलना तो हुआ ही नहीं 2 साल से, तो 2 क्या 3 ही साल होने वाले। पर वह मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बचपन की सहेली है। और 1-2 और हम मतलब गाँव में रहते थे तो मेरे साथ पढ़ने वाली सभी लड़कियाँ वैसे फ्रेंड ही थी। वैसे हम क्लासमेट ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थे। मैं भी जो मेरे साथ वो सहकर्मी है ना, मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारे गाँव में तेरी फ्रेंड को होगी ना, पर वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं मेरी एक फ्रेंड नहीं है यहाँ पर। तो मुझे जब लगता है कि तुम्हारे आस पड़ोस में तो कोई लड़की होगी कि वो सब मुझसे छोटी है, मेरे बराबर की कोई ही नहीं। और जो मेरे बराबर की मतलब मेरे दीदी की लड़की है वो मेरे बराबर की है, तो जब भी मुझे खेलना होता था तो मैं उसके साथ खेलती थी। अब मुझे मैंने बोला कि वो तो ससुराल रहती होगी, नहीं वो कभी कभी आती थी तो उसके साथ खेलती थी। और घर वालों के साथ रहती थी, उसके अलावा मतलब मेरे कोई फ्रेंड नहीं बनाए। तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं तो ये देखो हर चीज़ में खेलने के लिए घर से बाहर, मेरे घर के जस्ट बाहर जो घर से बढ़िया है मेरे एज की वो लड़की मिल गई, नहीं तो मैं अकेली कैसे रहती। जैसे जहाँ पर रहते उस माहौल से डल तो जाते हैं वैसे, पर अच्छा है कि मेरे आसपास वो एक लड़की थी जो मेरी फ्रेंड है। और लड़के भी वैसे ठीक ठाक हैं सब, पर अभी इसको मिले हुए बहुत टाइम हो गया मुझसे। तो यही जैसे मैं मेरे गांव को छोड़ के आई थी तब भी बहुत ज़्यादा रही थी, पर यहाँ से चलो जाना तो मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि मैं यहाँ से जाऊँ। फाइनली आप जा ही रहे हैं।
क्योंकि मेरे पास जाने का यही मौका है यहाँ से छोड़कर। इससे पहले मैं जाना चाहती थी पर कुछ वजह नहीं थी जाने की, पर अब मेरे पास वजह है इस नौकरी के कारण। चलो मैं बाहर भी चलती हूँ और मम्मी को भी थोड़ा गाँव का माहौल और भी अच्छा लगे और एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पर। बाकी तो जो भगवान करता है वो ठीक के लिए करता है।